खंबा खणी भाया बहना, मैं मीना सुरेखा ब्लेसिंग टीम कोलकाता से हूँ। रिचर्ड वेस की लिखी किताब जोनाथन लिविंगस्टोन सीगल की दूसरी कड़ी थारे सामने लाई हूँ। पो फाटने लगी थी। सूरज भगवान की पीली रोशनी समुद्र पर अहिया लाग रही थी जिया कि मेलो कोई सुनहरे नगर में पहुँच गया था। जोनाथन नाम को पक्षी आपका बिरादरी का लोगा से एकदम न्यारो थो कहिया, क्योंकि वो आपका खाने की चिंता को नहीं करते तो। इसलिए जब बाकी सारा सीगल आपका सवेरे का नाश्ता कर लिए आपको खाना ढूंढना जाता, आकाश में आपका जालीदार पंखों से 100 फुट की ऊंचाई पर हवा में तैरतो वो एक जोश लेकर उड़ियो थो। वो एक गलती कर दियो, बिका पंख लड़खड़ाया और वो समुद्र में जाकर गिर गयो। चील की जाति में अगर उड़ने का समय गिर जावे तो बहुत खराब बात नहीं माने जावे, लेकिन बिन ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ो। लेकिन वो आपका उड़ने को अभ्यास करतो थो। वो खाली उड़तो और ऊंचो उड़तो रहतो थो। थक जातो तो नीचे आकर बैठ जातो, फिर उड़तो। वो जब तक उड़तो जब तक अंधेरों को नहीं हो जातो। समुद्री चीलाना लहरा का सागा उड़नों को नहीं चाहिए, वह खाली खाना के लिए उड़ा। जोनाथन का मन में विचार आतो थो कि मैं धरती पर बहुत कुछ करना आयो हूँ, इसके लिए मन ने ही कुछ करना पड़सी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा उड़ने को अभ्यास करतो थो। भी कई विचार से बीका माँ बापू जी भी से ना खुश था। वे सोचता था कि वो आपको खाली समय बर्बाद करा है। बी की माँ भी न भूली, क्यों तू और चिल्ला की तरह रवा, तू कितो मारो हो गयो है। जोनाथन बोलो कि यहाँ की तो कोई बात ही कोनी है। मैं इस धरती पर खाली खाना के लिए कोनी आयो हूँ, मना भी धरती पर बहुत कुछ करनो है। मैं तो बस यो जानना चाहूँ कि मैं हवा में के कर सकूँ और के को नहीं कर सकूँ। बी का बापू जी भी न भूलिया, अभी जाड़ो आवको तब तक न खानों को नहीं मिलसी, क्योंकि जाड़ा में मीन समुद्र के नीचे जाकर बैठ जावेगी, इसलिए तना अभी से खानों इकट्ठो करनो पड़सी। वो आपका माँ बापू जी की बात मानकर आपका दूसरे साथियों की तरह व्यवहार करने लगे तो, क्योंकि वो चाहते थे कि बिका माँ बापू जी भी सब खुश रहे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक तो नहीं रह सको। बी का अंदर से एक आवाज़ आई, उठ जोनाथन उठ, तू कर के रियो है। तेरो जीवन खाली मछली पकड़ने के लिए को नहीं बन्यो, बिकले तो तेरा साथी ही बहुत है। अभी तने आपका साथियों के लिए बहुत कुछ करनो है, तने बिना न उड़नो सिखानो है। जब तक तू को नहीं सीखोगो बिना न कहीं सिखावगो। चाल जोनाथन तू उड़ना को अभ्यास कर। वो फिर से उड़ने लाग्यो। वो बहुत ज़्यादा ऊँचा उड़तो तो फिर नीचे आतो तो। थोड़ा दिन में ही वो आपका और साथियों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा उड़ने लाग्यो तो। इस बार वो 1000 फीट की ऊंचाई से 70 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा था, तो वो आपको सीमा से बेसी जोर लगा दियो थो। वो ई तेजी से उड़ियो थो कि बीका पंख विचलित हो गया। बार बार बीका पंख लड़खड़ा रहा था, फिर भी वो हिम्मत को नहीं आलो, क्योंकि बीका अंदर एक जोश आ गयो थो कि मना आपका जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। अब वो आपको संतुलन धीरे धीरे खो रियो थो और वो सोच रियो थो कि वो अब लुढ़क कर नीचे जाकर गिर जावेगो। वो बार बार आकाश में गोल होकर घूमतो जा रही थो। वो 10 बार 70 मील प्रति घंटा के हिसाब से उड़ने की चेष्टा कियो। अंत में वो आपकी गति खो दियो और समुद्र में जाकर गिर गयो। रात हो गई थी। कहिया जहिया वो तैरतो वो किनारे पर आयो। बीका सारा शरीर में दर्द हो रही थो। बीका मन में यह भावना आई कि वो हार गयो। हारने से तो अच्छा कि मैं डूबकर मर जाऊं। जब वो डूब रही तो बीका एक दिल से आवाज़ आई कि मैं कर ही कह सकूँ हूँ, मैं तो एक समुद्री चील हूँ, मैं तो प्रकृति की सीमा में बंधा रही हूँ। वो सोच रहे थो कि अगर मैं अच्छी तरह उड़ना के लिए बन रही होतो तो मेरा पंख बाज पक्षी की तरह छोटा होता और मैं भी मछलियाँ की जगह चूहो खातो। बिन आपका बापूजी की बात याद आ गई कि मैंने तेज गति से उड़ने की सनक न भूल जाना चाहिए। वो अपना अपना मुख समझने लाग्यो तो बीका आत्मा से एक आवाज़ आई, क्यों होयो, अगर तेरो पंख बाज पक्षी की तरह छोटा कोनी तो आपका पंख न बाज पक्षी की तरह छोटो कर ले। बिना समझ में आ गयो। वो उज्जू सागर से 2000 फीट की ऊंचाई से उड़ना लाग्यो।
मौत और हार न एक पल भी बिना सोचे वो आपका पंखा न आपका शरीर का अंदर की तरफ कस लियो और हवा में गोती खारी करने लाग्यो। और वो आपकी रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते 140 किलोमीटर की रफ्तार से वो उड़ना लाग्यो। तेज हवा में वो आपकी आंख बंद कर लियो तो डर न भूलकर। वो आपकी रफ्तार 214 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ना लाग्यो। वो यो जानतो थो कि बीका पंख जी गति से खुल है, बीका एक लाख छोटा छोटा टुकड़ा भी हो सका है, लेकिन वो आपकी शक्ति और आनंद का सागर उड़ो थो। थोड़ी देर पहले बा आपका माँ बापू जी की जी बात ने याद कर रहा थो। वे सब बातें तेज हवा में ही रह गई और वो जो कसम खायो थो वो सब तेज हवा में रह गयो। सूरज भगवान उदय होने के बाद तक वो अभ्यास कर रहा थो। बिना ऊपर आकाश में 5000 फीट की ऊंचाई से मछली पकड़ने की नावा छोटी छोटी दिखाई पड़ रही थी। वो खुशी से कांप रहा थो क्योंकि बिको भय नियंत्रण में थो। वो अब आपका पंखा न छोटा करके समुद्र की ओर बढ़तो गयो। 214 मील घंटा की रफ्तार से 4000 फुट नीचे आ गयो थो और अंत में आकर आपका झुंड में शामिल हो गयो थो। वो थक गयो थो। वो सोचो कि और सब सारी चिल्ला मेरे से बहुत खुश हो जाएगी। वो आपकी जीत पर बहुत खुश थो। 20 दिन बाद आपका कोई भी साथियों से बात को नहीं करियो। वो आपकी उड़ान पर बहुत खुश थो। वो खाली आपकी उड़ान के बारे में सोच रहे थो। बी का साथी बी की बात जो रहा था। अचानक बिना मुखिया बोलियो कि तू बीच में खड़ो हो जा। शर्मिंदा होकर बिना अहिया लाग रहो थो कि बिना कोई स्लेट देकर मार दियो थो। बी का घुटना थकड़ा हो गया था। बी को पंख सिकुड़ गयो थो। बिना अहिया लाग रहो थो जिया बी का कान में कोई जोर से बोल रहो थो। वो मन में सोच रहो थो कि बीच में खड़ो होना बहुत शर्म की बात है। यो तो जायज कोनी। ये लोग को नहीं समझ पा रहा है। यह बात ठीक को नहीं है। वो आपका जाति का संस्कार छोड़कर बी से अलग जाति की कोशिश कर रहे तो बी का जाति का लोग बी का बहिष्कार कर दिया था। बी ने ये बात की कोई तकलीफ को नहीं थी। वो आपकी कोशिश में कामयाब हो गयो थो। बी का मुखिया बी ने जितनी बात सुनायो वो सुनतो रहो। बी का बाद वो बोलो, मैं जो काम करके आया हूँ वो सब ने सीखना चाहिए। बी की बात सुनकर सारा सीगल बी ने एक साथ बोलने लग गया, तू मारे सागा भाईचारो छोड़ दियो थो। यो सुनकर वो स्तर हो गयो थो। सब इसे मुंह फेर लिया तो वो आपकी बाकी की थोड़ा दिन की जिंदगी पहाड़ी पर बितायो। बिना ये बात को कोई दुख को नहीं थो कि वो अकेलो पड़ गयो थो, बल्कि बिना ये बात को दुख बेसी होयो कि बी की बात पर कोई विश्वास को नहीं करियो। बी का नेता भी न बोलियो कि तू गैर जिम्मेदारी को काम करियो है, क्योंकि इस दुनिया में आपा लोग का जीवन खाली खाना के लिए बन्यो है जब तक आपा जिंदा रहेगा। बी का बाद जोनाथन समुद्र के बीच में बोलियो कि जो कि कोई भी चील बीच में को नहीं बोलती थी, लेकिन वो बोलियो कि वर्षा से आपा मछली पकड़ने के लिए हाथापाई करता रह गया, लेकिन अब अपन पास जीना के लिए सीखने और खोजने की एक कला है जो कि मन ने एक मौका दे दियो। मैं थाना दिखाऊंगा कि मैं के पाया हूँ। लेकिन बटा जो समूह तो वो चुपचाप ही रह गयो और एक समूह की आवाज़ आई, आपनो भाईचारो टूट गयो है। और बी का सारा साथी बी की पीठ की तरफ घूम गया। अब जोनाथन दूर चट्टान से बाहर चलो गयो थो और वो सोच रहो थो
कि बी का सारा साथी बी की उड़ना की कला पर विश्वास कोनी कियो। वो सोच रहे थे कि सब आंख मूंद कर रह गया था, लेकिन बी की सोच बी की उड़ान बढ़ने से बड़ी थी। वो अपना अपना बोलने लग्यो। स्वादिष्ट मछली पकड़ने के लिए समुद्र की गहराई में 100 फुट नीचे बैठकर मछली पकड़नो और बासी रोटी खानो में विश्वास कोनी थो। बी का मन से हमेशा एक आवाज़ आती थी कि तू हवा में आपकी रफ्तार से एक इतिहास बना और आपका सारा साथियाना आपकी उड़ने की कला से उड़नो सीखा। लेकिन अहिया को नहीं होयो। लेकिन वो डर और गुस्सा का कारण आपको विचार को नहीं बदल सकियो। वो वापस धीमी गति से उड़नो चालू कियो। बी का सागर 2 चील उड़ रही थी। वे दोनों चिल्ला धीरे धीरे उड़नो जानती थी। जोनाथन भी दोनों चिल्ला का सागर 90 से 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार उड़नो चालू कियो। वे दोनों चिल्ला जोनाथन का सागर लुढ़क गई। वे चिल्ला भी न बोली कि मैं तेरा समूह से यहाँ और तन्ना आपका समूह वापस ले जाने के लिए आई हूँ। जोनाथन बोलो, मेरे पास तो कोई समूह ही को नहीं है, मैं तो बहिष्कृत हूँ। तो बाद दोनों चिल्ला जोनाथन ने बोली कि तू उड़नो सीखियो तो तेरो एक विद्यालय ख़त्म हो गयो और तेरो दूसरो विद्यालय को समय आ गयो है। जोनाथन सोच रहे थे कि वो सही थो, वो ऊंची उड़ान भर सका है और अंत में वो सोचो कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और वो भी दोनों चिल्ला का सागा उड़ने के लिए तैयार हो गयो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थारा सबने मेरो राम राम।